कथा कहूं मैं मति अनुसारा। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावं जासु कृपा मेरे मलमति पावं। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगति सुख दाता। रघुपति की रति विमल पताका दंड समान भयो जस जाका। शेष सहस्त्र शीस जग कारण जो अवतर्यों भूमि भवतारण। सदा सुसानुकूल रहमो पर कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। झांसु हृदय बसहि राम सर चापधर। अतुलित बलधामं हैम शैलावदेहं धनुजपन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं गात जातं नमामि नमामि नमामि। मनोजवं मारुततुल्यं वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। परम पिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम लोग श्री हनुमत पंचामृत के तीसरे दिन के प्रसंगों में सुंदरकांड के माध्यम से प्रवेश करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आइए भगवान को एक छोटे से भजन के साथ आमंत्रित करें, उनका आह्वान करें। एक बार हम बोलेंगे, पुनः आप बोलिए। आइए।
रघुपति जय अवध बिहारी जय हो सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जय रघुपति जय अवध बिहारी जय हो सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जय दशरथ जय अटल बिहारी जय हो सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। केवट से निज चरण धुआयो भक्त दीप निज दाम पटायो। करुणा सिंधु हरारी सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जय रघुपति जय अवध बिहारी जय हो सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जय दशरथ जय अवध बिहारी जय हो सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। अब करुणामय करुणा कीजे दीन जनन को यह वर दीजे। आए भक्त तुम्हारी सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जय रघुपति जय अवध बिहारी जय हो सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जो जन प्रभु के गुण गावे उनके मानस में हरियावे। ओम हृदय सुखकारी सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जय रघुपति जय अवध बिहारी जय हो सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान जी। श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान जी। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राम 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 बोलो राम राम राम। जय रघुपति जय जय श्री राम जय हो सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम
मंच पे स्थापित भगवान राघवेंद्र सरकार की झांकी को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी का पुण्य स्मरण करते हुए निवृत्तमान शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी का वंदन करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए भक्ति भारती माँ प्रेमा पांडु रंग जी का पावन स्मरण करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन। माँ गायत्री वेद माता गायत्री नवशीति पीठ के इस दिव्य प्रांगण में मंच पे आसीन संतगण श्री ताराचंद जी पुरोहित जी और महाराज जी आप सबको वंदन और आपके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए आइए हनुमत पंचामृत के तीसरे दिवस सुंदर कांड के प्रसंगों से जुड़ते हुए बाबा हनुमंत लाल जी को अपने जीवन में उतारने का समझने का प्रयास करेंगे। सज्जनों देवियों, पिछले 2 दिन से हम और आप साथ हैं, आज तीसरा दिन है। मैंने आपसे पिछले 2 दिनों में निवेदन किया था 5 बातों का इन 5 दिनों में अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। भरोसा रखिए, भगवान मिलता है, मिला है और किसी को भी मिला है तो वो आप क्यों नहीं हो सकते। इस भरोसे के साथ 5 दिन कथा सुनिएगा। दूसरी बात, ललक बनाए रखिएगा। अपने भीतर ललक नहीं होगी, तड़प नहीं होगी, परमात्मा बैठे ठाले नहीं आता। कोई जज्बा चाहिए, एक बेचैनी होना चाहिए उसके लिए। तीसरी बात हमने आपसे निवेदन की थी, अपने शिकायत चित्त को विराम दे दीजिए। इन 5 दिनों में अभ्यास करिए, किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। राजी हो जाएं, सबसे सहमत हो जाएं, कोई शिकायत नहीं करिए। भक्त कोई शिकायत नहीं करता। आपके भीतर ऐसा परिवर्तन आए कि लोग कहें कि हाँ, कुछ घटा है इनके साथ, ये कुछ करके आए हैं। चौथी बात मैंने आपसे निवेदन किया था, थोड़ा मौन साधिएगा। बाहर से भी मौन और भीतर से भी मौन। मौन भगवान को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम आपसे आज पहले ही निवेदन कर दें कि इस पंडाल में भी बैठे तो मौन साधिए। बाहर से तो बात नहीं करते आप, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत बात करते हैं हम। वो आया कि नहीं आया, वो गए कि नहीं गए, कौन आया, इसी में गर्दन हिला देता है भीतर से मन। ये न करें। हमें देखिए, आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे। अब आप बैठ गए ना, तो हमें देखिए। कथा जहां से हो रही वहां देखिए ना, क्यों इधर उधर देखते हैं। पर मन कहता है देखो पीछे कौन है, बगल में कौन है, कौन आया, कौन गया। तो मेरा आग्रह है, मौन साधिए, अपने आप को कथा से जोड़िए। और 5वीं बात, कोई न कोई संकल्प जरूर लें। इन 5 दिनों में आपके जीवन में कोई घटना चाहिए। लोगों को ये लगे कि हाँ, पंचामृत का पान करके हमारे जीवन में कुछ बदला है। इसलिए संकल्प जरूर लें। ये दिव्य अवसर है, बाबा हनुमंत लाल जी आपके जीवन में उतर रहे हैं। इसे छोटी घटना ना मानिए। केवल किसी संस्था के व्यक्ति के आमंत्रण पर आप आ गए, कथा सुन के चले गए, ये न करिएगा। एक बदलाव हमारे भीतर हो। कोई दोष, कोई अनुचित आचरण, कोई अच्छी बात ना करते हो तो छोड़ दें, और कोई अच्छी बात करना चाहें तो ग्रहण करें। बिल्कुल कायदे से सूची बनाएं,
और उसकी तैयारी करें। हमसे बहुत लोग मिलते हैं, अभी भी मिल रहे हैं। कोई ये नहीं कहता कि हाँ हमने ये संकल्प ले लिया और छोड़ दिया, बाकी सब बातें करते हैं हमसे। कोई संकल्प लीजिए और भगवान हनुमंत लाल जी हमारी मदद करेंगे उस संकल्प की पूर्ति में, भरोसा रखिएगा। और मैंने जैसे आपसे कहा था, हनुमंत लाल जी के चरित्र में बड़े गुण हैं। तो सज्जनों देवियों, आइए आज हम उस रामचरितमानस के उस सोपान की चर्चा कर रहे हैं। 5वां सोपान सुंदरकांड दुनिया के सर्वाधिक गाए हुए साहित्यों में से एक सुंदरकांड है। संसार में इसको खूब गाया गया। मैंने भी देखा है और आपने भी देखा होगा। ऐसे ऐसे लोग भारत में मैंने देखे जो हिंदी की एक पंक्ति नहीं पढ़ सकते, जो अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के मुंह से मैंने सुंदरकांड की पंक्तियां फूल की तरह झड़ते हुए देखी हैं। क्या साहित्य लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, क्या हनुमान जी का चरित्र निखर के आया है। उसका नाम सुंदरकांड है। तो इस सुंदरकांड में आज हम हनुमान जी के साथ प्रवेश कर रहे हैं। सज्जनों देवियों, आप सब सुंदरकांड की कथा जानते हैं। मुझे कथासार नहीं सुनाना, आपको विस्तार में नहीं सुनाना, पर मेरा अनुष्ठान है, इसलिए चलिए एक बार याद कर लें घटना क्या घटी। कल हम सुन चुके थे किष्किंधा कांड में हनुमान जी को जामवंत ने समझाया, कहई रीछपति सुनु हनुमाना, काच प्रसाद रहे बलवाना। हनुमान जी पर्वताकार हो गए हैं। हनुमान जी समुद्र लांघ के सीता जी की खोज के लिए चले। मार्ग में मैनाक मिला, सुरसा मिली, सिंहिका मिली, लंकिनी मिली। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए और लंका में हनुमान जी की विभीषण जी से मैत्री होती है। विभीषण जी से मैत्री होने के बाद अशोक वाटिका में सीता जी को संदेश देते हैं, लंका जलाते हैं। रावण को समझाया, नहीं समझ में आया। मां का संदेश लिया, श्री राम जी तक आए। श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी के आने के बाद विभीषण ने अपने भाई से कहा, सीता जी दे दीजिए। रावण ने विभीषण को लात मारी। विभीषण भगवान की शरण में आए, भगवान ने शरण दी और भगवान ने सुग्रीव से कहा कि चलो अब सेतु बंधन करें, समुद्र को पार करके लंका जाना है तो क्या प्रयास किया जाए। समुद्र से मार्ग मांगते हैं भगवान, समुद्र मार्ग नहीं देता। भगवान को आवेश आता है, समुद्र क्षमा मांगता है, मार्ग देता है। और यही सुंदरकांड समाप्त हो जाता है। ये सुंदरकांड का सार मैंने आपको सुनाया। चलिए अब एक एक प्रसंग के साथ जीवन को जोड़ते चलें। तो चलिए आरंभ करें। एक छोटी सी कहानी सुनिएगा। ये कहानी आज भी काम आएगी और आगे आपके जीवन में भी काम आएगी। ध्यान से सुनिए। एक आश्रम था। उस आश्रम के महात्मा जी ने एक और बड़ा आश्रम बनाया और उस बड़े आश्रम से पुराने छोटे आश्रम में सूचना भेजी कि एक ब्रह्मचारी बड़े आश्रम की सेवा के लिए दे। तो जो पुराना छोटा आश्रम था उसके जो महंत जी थे उन्होंने 10 ब्रह्मचारी रवाना कर दिए। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कहा कि एक ब्रह्मचारी भेजो, इन्होंने 10 रवाना कर दिए। कोई कुछ नहीं बोला। 6 महीने बाद उस नए बड़े आश्रम से सूचना आई और उस पुराने आश्रम में सूचना दी गई कि जो एक ब्रह्मचारी आपने भेजा था वो पहुंच गया। अब लोगों को और आश्चर्य हुआ कि पहले उन्होंने
एक मांगा, इन्होंने 10 भेजे, यहां से 10 गए तो सूचना आई कि एक पहुंच गया, तो बाकी का क्या हुआ? और तब सबने महंत जी से पूछा और महंत जी ने उत्तर दिया। वो उत्तर हमारे काम का है। महंत जी ने आंख बंद करके दृश्य देखा और घटना बताई। उस घटना को ध्यान से सुने। महंत जी ने कहा कि जब ये 10 ब्रह्मचारी चले तो पहले ही दिन सुबह ही सुबह किसी राज्य की सीमा पे पहुंचे तो उस राज्य के मंत्री लोग दौड़ते हुए आए और उन्होंने उन लोगों से कहा, अभी अभी हमारे राजा जी का निधन हो गया है और राज्य ज्योतिषियों ने कहा है कि राज्य की सीमा पे जो भी पहला व्यक्ति आए उसको राजा बना देना। तो आप में से कोई एक राजा बन जाए। तो एक ब्रह्मचारी ने सोचा इसमें क्या दिक्कत है, राजा बन जाते हैं, राजा बन के भी ठीक ठाक धर्म कर्म हो सकता है। तो एक बन गया, एक रुक गया, बाकी बचे आगे। किसी और राज्य की सीमा पे जिस दिन पहुंचे तो वहां के मंत्री लोग भी दौड़ते आए। उन्होंने कहा, हमारे राज्य ज्योतिषियों ने बताया है कि हमारे राजा की जो बेटी है एकमात्र राजकुमारी, उसके विवाह के लिए हमें श्रेष्ठ वर चाहिए और ज्योतिषियों ने कहा है कि राज्य सीमा पे जो पहला व्यक्ति दिखे उससे विवाह कर दो। तो राजकुमारी से विवाह कर ले और घर जमाई बन के राजा बन जाए। तो एक ब्रह्मचारी ने सोचा इसमें भी क्या दिक्कत है, मुफ्त में राजकुमारी मिल रही है और राजा भी बनना मिल रहा है और ग्रह गृहस्थी में भी भगवान का काम किया जा सकता है, तो रुक जाए। तो एक और रुक गया। अब जो बचे वो आगे चले तो किसी और राज्य की सीमा पे पहुंचे तो वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर उन महात्माओं के पास पहुंचे और हमने अपने गांव में अनाथालय बनाया है, शिक्षालय बनाया है, हमने अस्पताल बनाए, हमने बहुत बड़ा आश्रम बनाया और उसकी देखभाल के लिए हमको एक महंत चाहिए और आप में से कोई इसलिए रुक जाए। तो एक ब्रह्मचारी ने सोचा इसमें क्या दिक्कत है, आगे चल के यही तो करना, आश्रम बनाना है, अनाथालय बनाना है, अस्पताल बनाना है, स्कूल बनाना है। आजकल बाबा लोग यही कर रहे हैं, रुक जाओ, बना बनाया मिल रहा है। तो एक और रुक गया। अब जो बचे, कहीं ना कहीं रुकते रुकते 2 बचे और आखिरी में वो 2 किसी गांव की सीमा पे पहुंचे तो गांव वाले आके इकट्ठे होके बोले कि हमारे गांव में सभी लोग नास्तिक हैं, भगवान नहीं मानते और हम चाहते हैं आस्तिक हो जाएं। तो आप में से कोई रुक जाए और गांव वालों को आस्तिक बना दे। तो एक ब्रह्मचारी ने बोला कि हाँ ये काम तो, कुछ लोगों को तो दूसरों को भगवान मनवाने का शौक होता, बोले मारपीट करना पड़े पर सारे गांव को भगवान मनवा के छोड़ेंगे। रुक गया एक और वो आखिरी में एक जो बचा उन 2 में से वो उस आश्रम पहुंचा और वहां से उसकी सूचना आई और तब से तिब्बत में ये कहावत शुरू हो गई, चलते 10 हैं पहुंचता 1 है। याद रखिएगा, इस कहावत का मतलब ही ये है, सुंदर कांड में लाखों करोड़ों लोग प्रवेश कर गए और कर रहे हैं, पहुंचता कोई 1 है। इतने पाठ, इतने पारायण सुंदर कांड के हुए, कोई ढोलक में उलझ गया, कोई तबले में, इतनी जोर जोर से पारायण किया जाता है कि समझ ही नहीं आता कि चौपाई क्या पढ़ी जा रही। मैं उसका विरोधी नहीं हूं, खूब करो प्रेम से, समझो तो सही। लोग पढ़ रहे हैं पर किसी को समझ नहीं आ रहा और चलते चलते कोई दाम पे अटक गया, कोई नाम पे, कोई धन पे, दौलत पे, परिवार में, और पहुंचता नहीं है कोई। आज हमको हनुमान जी के साथ यात्रा करना है, लंका गए लौट के आए, हमको भी चलना है उनके साथ, तो कहीं अटक मत जाना, चलना ही है। चलते 10 हैं पहुंचता 1 है और वो 1 हम होना चाहिए। तो आज इस तैयारी से बैठिए। अच्छा, जो भी करें ठीक से करें, ताली बजाएं तो ठीक से बजाएं। आधे लोग मान के ही चल रहे हैं कि ये बजा ही रहा है मेरे हिस्से का,
ये नहीं चलेगा। अपनी ताली आप ही बजाइए। हनुमान जी का कायदा है, जो करो ढंग से करो भैया। ताली बजाओ तो ढंग से बजाओ, कथा सुनो तो ढंग से सुनो। और अभी तो शुरुआत ही हो रही है, तो चलिए, हनुमान जी भगवान को पाने का मंत्र है। भगवान के लिए जो पुकार हम लगाते हैं, हनुमान जी उस पुकार को पूरा करते हैं। हनुमान जी अपने योग्य प्रबंधक शिष्यों को योगी प्रबंधक बनाते हैं। ये सुंदरकांड की कथा है, और आपको ध्यान होगा इस सुंदरकांड के पहले श्लोक की पहली पंक्ति का पहला शब्द शांतम शाश्वतम प्रमेयमरगम निर्वाण शांति प्रदम। शांतम शाश्वतम, पहला शब्द आया शांतम, शांत। शांति के आह्वान के साथ हनुमान जी के इस अद्भुत चरित्र का आरंभ होता है सुंदरकांड में। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम, शांति की मांग की गई है। सुंदरकांड का आरंभ ही शांति शब्द से हुआ है। और एक बात याद रखिए, सुख की अभी कोई कमी नहीं है। ये तो समय सुख का है। सुख अर्जित करना कोई मुश्किल काम नहीं है सज्जनों देवियों। हम अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा रहे हैं, इतने साधन संपन्न कर देते हैं, सुख की कोई कमी नहीं है। और अब तो सुख की परिभाषा ही बदल गई। एक वक्त था, देखा होगा आप में से कई लोगों ने वो दौर, कि 2 पहिया वाहन खरीदना सपना होता था। मकान बनाए जाते थे तो आदमी पूरा जीवन झोंक देता। आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो ये मान के ही चलते हैं कि घर में 2-4 गाड़ियां तो होती हैं, अपने अपने कमरे अलग से होते ही हैं, एयर कंडीशनर लगा ही रहता है, कूलर तो होता ही है। उनको मालूम नहीं है कि कभी किसी पीढ़ी ने इसको अर्जित किया है। वो तो मान के चलते हैं कि पैदा होने के साथ ये तो सुख मिलना ही है। तो सुख तो अब कोई कम है ही नहीं। आजकल तो बैंकों में मिलता है सुख, लोन में जाके ले आओ। समझदार आदमी हो तो चुकाना भी नहीं पड़ता, थोड़ा अक्लमंद हो तो सुख तो खूब मिलता है, सुख की कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यह है कि शांति कहां से लाएंगे। ये किसी तिजोरी से नहीं निकलती शांति, किसी बही खाते से नहीं निकलती, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस की सैलरी से नहीं मिलती। ये आदमी को खुद अर्जित करना पड़ती है। और ये जो नई पीढ़ी है, इनके लिए शांति एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। ये शांति कहां से लाएंगे। सुख तो बहुत है, और बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिसके पास दौलत हो, जिसके पास सुख हो, वो शांत हो। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। बड़े बड़े सफल, बड़े बड़े धनाढ्य, मान्य, प्रतिष्ठित और सफलतम लोग अकेले में, एकांत में परेशान, हैरान, निराश, चिड़चिड़े, बेचैन और काफी हद तक डिप्रेशन, अवसाद में डूबे पाए गए। तो सुख के साथ अगर शांति है तो ही जीवन सुंदर है। एक बात याद रखें, जीवन को सुंदर बनाने के कांड का नाम सुंदर कांड है। और जीवन को सुंदर बनाना है तो सुख के साथ शांति होना चाहिए। केवल सुख जीवन को सुंदर नहीं बना सकता। तो शांति कैसे अर्जित की जाए, ये अभी हम सुंदरकांड से देखेंगे। तो हनुमान जी अपने भक्तों के लिए साधन है, साधना है, साधन और साध्य है और बाध्य है। बंधे हुए हनुमान जी भक्तों से। एक सवाल लोग और पूछते हैं, सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा? क्योंकि आपने देखा है कि रामचरितमानस के 7 कांड हैं, हर घटना से जुड़ा हुआ नाम है। बाल कांड में बचपन की घटना तो बाल कांड, अयोध्या की घटना तो अयोध्या कांड, तीसरा जंगल की घटना तो अरण्य कांड। किष्किंधा के राजा सुग्रीव थे, भगवान ने बाली को मारा तो किष्किंधा कांड जगह का नाम था। लंका में युद्ध हुआ तो लंका कांड। जिंदगी की फिलॉसफी के उत्तर लास्ट में, आखिरी में मिले तो उत्तर कांड। लेकिन अचानक सुंदर कांड नाम क्यों रख दिया? सुंदर क्यों?
देखिए, विद्वान और संत कहते हैं लंका त्रिकुटाचल पर्वत पे बसी हुई है। 3 पर्वत पे लंका बसी है। सुबेल मैदान था जहां युद्ध हुआ, एक पर्वत का नाम सुबेल पर्वत, उस पे युद्ध हुआ था। दूसरा पर्वत था नील, जहां महल बने हुए थे। और तीसरे पर्वत का नाम था सुंदर, जहां अशोक वाटिका स्थापित थी और जहां पहली बार मां सीता जी से हनुमान जी मिले, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड है। वो घटना घटी थी वहां, इसलिए इसको सुंदरकांड कहा है। और इसमें सब कुछ सुंदर है, ये बात भी समझ लो आप। सुंदरकांड में जितने पात्र आए वो सुंदर, हमारी सीता जी सुंदर, घटनाएं सुंदर, दृश्य सुंदर, वर्णन सुंदर, इसमें सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। वाल्मीकि जी ने तो लिखा है सीता जी के लिए, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदर कपि, सुंदरे सुंदरी वार्ता, अत सुंदर उच्चते। सब कुछ सुंदर है इसमें। और हमारे हनुमान जी के सौंदर्य का तो क्या कहना, बहुत सुंदर है हमारे हनुमान जी। एक शायर ने हनुमान जी के लिए शेर कहा है, एक बंदर बहुत सुंदर जिसके अंदर रामचंद्र। बहुत सुंदर है हनुमान जी, उनके सौंदर्य का तो क्या कहना। और सज्जनों देवियों, ये सुंदर सौंदर्य का युग है। आजकल 2 ही बात का तो जमाना है, बच्चे जरा सी पढ़ाई लिखाई करें तो जिस बच्चे को देखो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में जा रहा है, जिसको कहते हैं आईटी। आईटी का युग है आजकल। तो 2 ही बात चलती हैं, आईटी और ब्यूटी, बस इसके आसपास घूम रहे हैं लोग। और जीवन को सुंदर बनाना है, और सुंदर तो बनाना पड़ता है। अच्छा, इतना आसान काम भी नहीं है सुंदर बनाना। जिंदगी ऐसी सुंदर नहीं बनती। और जिंदगी क्या, कोई भी चीज सुंदर बनाना हो तो बड़ा परिश्रम लगता है। आपको एक सत्य घटना सुना रहे हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो अलग अलग परिवारों में ठहर जाते हैं। तो एक बार हम एक परिवार में ठहरे, तो हमारा जिनसे संबंध हो जाता है वो कहते हैं हम ये काम करते हैं, वो धंधा, किसी की फैक्ट्री, किसी का ऑफिस, किसी की दुकान। तो लोग हमसे कहते हैं चलिए हमारी फैक्ट्री चलिए, हमारे ऑफिस चलिए, देखिए हम क्या काम करते हैं। तो हम चले जाते हैं। जिस घर में हम ठहरे थे वहां एक बहन जी थी, 25-26 साल की थी। उन्होंने देखा ये सबके फैक्ट्री ऑफिस में कामकाज की जगह जाते हैं। तो वो बहन जी ने हमसे पूछा कि पंडित जी आप जहां मैं काम करती हूं, जो काम मैं करती हूं, वहां भी चलेंगे? मैंने कहा चले चलेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो बोली चलिए, तो हम चले गए। अब वो बहन जी का एक ब्यूटी पार्लर था, इसको तो जानते हैं ना। तो ले गई हमको, और जैसे ही अंदर ले गई तो हमने देखा कि कुर्सियों पे माताएं आधी लेटी, कोई के रुए के फुए डले हुए, कोई के चेहरे पे कुछ है, कुछ था दृश्य ऐसा। और उनने कहा बैठिए, और बताया वो बहन ने हमको ऐसा करते हैं, अपना अपना काम बताते हैं। तो हम तो गए इसीलिए, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। हम देखते रहे, और 1-2 बहन जी तो आधे घंटे ऐसी बैठी रही, हमें लगा ध्यान लग गया इनका, मेडिटेशन हो गया इनका। 1-आध घंटे बाद जब हमने कहा कि ये तो बड़ा कमाल का काम है, ये तो हिल भी नहीं रही, तब उस बहन ने हमसे कहा तो क्या पंडित जी आप क्या समझ रहे हैं, कोई यूं ही मजे चल रहे हैं? सुंदर होने के लिए बड़ी ताकत और परिश्रम लगता है। तब हमें समझ में आया कि ओ, जीवन को सुंदर बनाने में मेहनत लगती है। तब उनने बताया 15 मिनट में ये आधा घंटा, 1-1 घंटा फेशियल कराओ, पेडिक्योर, मेडिक्योर, आईब्रोज, पता नहीं क्या क्या है। ऐसे ही हो जाता है क्या? बहुत समय लगता है पंडित जी। तो मुझे समझ में आया, हाँ, यदि चेहरे को, शरीर को सुंदर बनाने में इतनी मेहनत लग रही है तो जिंदगी को सुंदर बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी। और जीवन को सुंदर बनाना पड़ता है। जीवन सबको एक जैसा मिलता है,
जो तराश लेगा वो ले जाएगा। और कुछ लोग सूरत बिगाड़ भी देते हैं जिंदगी की। इसलिए लगातार सावधान रहिए। हनुमान जी आज हमको सूत्र सिखाएंगे। तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में 60 दोहे लिखे हैं, 33 दोहे। आधे सुंदरकांड तक हनुमान जी के पराक्रम की कथा है, ध्यान से आगे से ध्यान रखिएगा। और बाद में 27 दोहे में श्री राम की लीला है। हनुमान जी मौन हो गए, गौण हो गए। देखिएगा आप, इतना बड़ा काम करके आए, लंका जलाई, रावण को डराया, लौट के आए, और उसके बाद हनुमान जी ऐसे मौन हुए कि फिर बोलते ही नहीं। हनुमान जी सिखाते हैं, बड़ी सफलता अर्जित हो जाए, बड़ा नाम हो जाए तो लो प्रोफाइल हो जाओ, विनम्र हो जाओ, पीछे चले जाओ, मैंने किया इसका शोर मत करो। तो सुंदरकांड 2 भाग में बटा है। इसके पहले भाग में हनुमान जी का पराक्रम है और इसके दूसरे भाग में श्री राम जी की लीला है। ध्यान से पढ़िएगा कभी आगे। आज उसी सुंदरकांड में हम प्रवेश कर रहे हैं। सज्जनों देवियों, मैंने कहा ना, हमारी सफलता में सुख और शांति दोनों हो तो ही सफलता सही मानी गई। उसका नाम सुंदर है। तो सुंदरकांड में हम हनुमान जी के माध्यम से देखेंगे हनुमान जी कैसे अपने निर्णय लेते हैं, कैसे क्रियाएं करते हैं। 4 भाग में आज हम सुंदरकांड को सुनेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। सफलता के सारे सूत्र हनुमान जी सिखाएंगे। सफलता भौतिक जीवन में, सफलता भक्ति के जीवन में, दोनों जीवन में सूत्र समान रहेंगे। यदि आप भक्ति कर रहे हैं तो, और यदि आप धंधा पानी दुनियादारी कर रहे हैं जिसको भौतिकता कहते हैं तो भी सूत्र एक जैसे लागू होंगे। ध्यान से सुनिए। 4 चरण में हनुमान जी हमको समझाएंगे। पहली बात, सफलता के लिए क्या किया जाए। दूसरी बात, सफलता पर क्या किया जाए, कथा में बताएंगे हनुमान जी। तीसरी बात, सफलता के साथ क्या किया जाए। और चौथी बात, सफलता के बाद क्या किया जाए। ये 4 चरण है। तो पहला चरण होगा सफलता के लिए क्या किया जाए। 6 काम करना पड़ते हैं तब सफलता मिलती है। पहला काम, सक्रिय रहें। दूसरा, सजग रहें। तीसरा, सक्षम रहें। चौथा, संघर्ष करें। 5वां, आपके भीतर समर्पण हो। और 6वां, संवेदनशीलता हो। तब 7वीं पायदान पे सफलता मिलती है। चाहे भक्ति करें, चाहे धंधा पानी करें, नौकरी करें और कोई काम करें, सूत्र यही रहेंगे। तो चलिए पहले चरण में प्रवेश करें, सफलता के लिए क्या किया जाए। और एक बात ध्यान रखिए, हनुमान जी क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हनुमान जी कैसे करते हैं ये महत्वपूर्ण है। एक एक गतिविधि पे निगाह रखिएगा। एक एक काम कमाल का करते हैं हनुमान जी। और हनुमान जी अब हमको सिखाएंगे सफलता के लिए क्या करना। तो चलिए वहां चलते हैं जहां से हनुमान जी लंका जाने को तैयार हैं। और हनुमान जी हमको सिखा रहे हैं, फर्क नहीं अमृत और विष पीने में। किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, फर्क नहीं अमृत और विष पीने में, बस पीने का अंदाज आना चाहिए। आप किस तरीके से पी रहे हैं तो हनुमान जी सिखा रहे हैं। तो चलिए सुंदरकांड में प्रवेश करें। जीवन में समस्याएं, संकट, परेशानी किसको नहीं आती, पर सफल होना है। अगर भक्ति कर रहे हैं तो सफल होना है, दुनिया चला रहे हैं तो सफल होना है। हनुमान जी तो देवता ही सफलता के देवता हैं, असफल कहीं नहीं होना। तो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, ये हनुमान जी के सूत्र हैं। आइए सुंदरकांड में प्रवेश करें। उसके पहले एक छोटी सी घटना सुनिए। मांगीलाल और चंचला की शादी हो गई तो दोनों घूमने गए। शादी हुई तो घूमने जाते हैं। किसी हिल स्टेशन पे घूमने गए तो नाव में बैठ के झील में घूम रहे, और जिस झील में नाव चल रही उसके किनारे पेड़ लगे हुए, और पेड़ ऐसे मुड़े हुए, और मुड़े हुए पेड़ के नीचे से उनकी नाव जा रही। तो चंचला ने गर्दन उठा के ऊपर देखा तो पेड़ पे सांप लिपटे हुए। तो चंचला घबराई और अपने पति मांगीलाल से बोली, क्यों जी, इनमें से एक हाथ सांप यदि नाव में गिर जाए तो क्या हो। मांगीलाल ने देखा
और वही का वही सवाल नाव वाले की ओर बढ़ा दिया कि क्यों रे भैया, इनमें से कोई एक आध सांप यदि नाव में गिर जाए तो क्या हो? तो नाव वाले ने बोला गिरते ही रहते हैं। और मांगी लाल ने बोला गिरते रहते? बोले हाँ गिरते ही रहते हैं। तो बोले तो क्या? जैसे ही नाव में सांप गिरते हैं तो लोग नाव छोड़ के झील में कूद जाते हैं। तब तो मांगी लाल ने कहा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती होगी। तो नाव वाले ने बोला इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है, जैसे ही लोग झील में कूदते हैं तो झील में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं तो वापस नाव में आ जाते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? और यही हमारी जिंदगी का सच है। गृहस्थी की बोली और झगड़ा शुरू हुआ, लेकिन जरा बस मुस्कुरा दीजिए, बस खेल खत्म। मुस्कुराइए, आपके भीतर धैर्य जागेगा। हनुमान की भक्ति करना है तो मुस्कुराइए सज्जनों देवियों, ये नसीब से मिलता है। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। मुस्कुराना मत छोड़िएगा सज्जनों देवियों। ये तो जिंदगी में चलता ही रहता है। अभी तो हनुमान जी के सामने नई नई मुसीबतें समस्याएं आने वाली है। कोई खाने को तैयार, कोई मारने को तैयार, कोई रोकने को तैयार, लेकिन हनुमान जी कहते हैं मुस्कुराना मत छोड़िए। और छोटी छोटी बात पे मुस्कुरा सकते हैं, जिंदगी के तरीके हैं, हर घड़ी मुस्कुरा सकते हैं आप। समस्याएं कब नहीं आती, तरीका सीखिए। देखिए एक तरीका सीखिए एक आदमी से। मांगी लाल बहुत बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर था और जब भी वो मीटिंग लेता, बड़ा भारी अधिकारी था, और मीटिंग में उसके नीचे वाले लोग समस्या बताते कि धंधे में ये प्रॉब्लम आ गई, ये दिक्कत है, ऐसे काम नहीं चल रहा। जब लोग इतना टेंशन क्रिएट करते भरी मीटिंग में, तो मांगी लाल जेब में से कुछ निकालता, देखता और रख लेता और बोलता कोई बात नहीं, लेट अस सी हाउ थिंग्स मूव, ऐसा बोलता, कोई बात नहीं देख लेंगे। लोगों को लगता इतनी मुसीबत, इतनी समस्या बताओ, ये जेब में से कुछ निकालते हैं, देखते हैं, रख लेते हैं। आखिर लोगों से रहा नहीं गया। एक दिन उन्होंने पूछा, सर मांगी लाल, हम जब जब समस्या मुसीबत बताते हैं आप जेब में से कुछ निकाल के वापस रख देते हैं और एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, है क्या कोई फॉर्मूला है, कोई बताओ? अरे मांगी लाल ने कहा क्या करोगे? नहीं नहीं बताइए बताइए, पीछे ही पड़ गए। तो मांगी लाल ने कहा मेरी पत्नी चंचला का फोटो है। अरे लोगों ने कहा इतना इतना लाड़ अपनी घरवाली से, ऐसा फोटो संभाल के रखते हैं, मीटिंग में भी देखते हैं, इतनी प्रेरणा ले लेते हैं। कोई गया और चंचला को बता के आ गया कि आपके देवता आपको इतना स्नेह मान देते हैं, बार बार निकाल के देखते हैं। तो चंचला को यकीन नहीं आया, उसको तो मालूम था कि मांगी लाल कौन, घरवाली से अच्छा और कौन जानेगा कि आप कौन हो। दुनिया भर में तोप चंद हो आप, ये जानते हैं आप कौन हो। तो चंचला ने एक दिन पूछा, क्यों जी, मैंने सुना है कि जब जब मीटिंग में प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती, समस्याएं आती, आप मुझे देखते हैं, तो सचमुच इतना स्नेह करते हैं? और ये मांगी लाल ने बोला ये कहाँ की झंझट आई। हाँ ठीक है ठीक है, नहीं नहीं आज तो सच बताना पड़ेगा, आखिर आप मेरे फोटो में देखते क्या है? मांगी लाल ने कहा अब इसको बता ही दें। तो उसने कहा देवी, जब जब मेरे स्टाफ के लोग मुझसे बोलते हैं बड़ी प्रॉब्लम आ रही, बड़ी समस्याएं आ रही, बड़ी मुसीबत आ रही है, तो मैं तेरा फोटो निकाल के देख के अपने आप को समझाता हूं, अरे जब ऐसी मुसीबत मैंने संभाल ली तो छोटी छोटी का क्या है, निपटा लूंगा। जरा मुस्कुराइए ना। बस ये जिंदगी का तरीका है। आपके सामने कोई बड़ी समस्या हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जिंदगी को मुस्कुराते हुए निपटा लीजिए। दो काम करना आना चाहिए। भगवान के भक्त की क्या पहचान, हाथ से ताली, होठ से मुस्कान, मुस्कान मत छोड़िए। अब हनुमान जी चले हैं उड़ के, अब हनुमान जी लंका में प्रवेश करने जा रहे हैं। और तीसरा चरण, सफलता के लिए पहली बात सक्रिय रहें, दूसरी बात सजग रहें लक्ष्य ऊर्जा समय के लिए, और तीसरी बात सक्षम रहें। अब लंका में प्रवेश कर रहे हैं और हनुमान जी सिखाते हैं लंका क्या है, ये सारी दुनिया लंका की तरह है।
इसमें प्रवेश करना है तो सक्षम रहें, और 3 बातों में सक्षम रहना है, तन, मन और धन। तीनों में सक्षम रहना है। कोई तन से सक्षम है तो मन से कमजोर है, कोई तन मन से सक्षम है तो धन से कमजोर है, कोई धन से सक्षम है तो मन से कमजोर है। हनुमान जी कहते हैं तीनों में सक्षम होना है, तन, मन और धन। उसके बिना लंका में प्रवेश मत कर जाना। लंका में तो चारों तरफ खतरे ही खतरे हैं। लंका गए तो देखा, वर्णन देखा लंका का, ओहो, गर्जहीं तरजहीं रक्षहीं भक्षहीं। लंका में राक्षस लोग गर्जना कर रहे थे, रक्षा के लिए तैयार थे, भक्षण कर रहे, सुंदरियों का भोग हो रहा है। भगवान हनुमान जी देखते हैं, अरे ये क्या हो रहा है। अच्छा, रावण तो विश्व विजेता था, सारी दुनिया जीत ली, फिर भी उसने इतनी सुरक्षा व्यवस्था लंका में क्यों लगाई? किसका डर था? रावण जानता था जिस दिन से सीता जी को हर के लाया हूं, कोई न कोई उपद्रव जरूर होने वाला है। इसलिए पूरी लंका में उसने रेड अलर्ट डिक्लेयर कर दिया। इतने हाई अलर्ट में भी हमारे हनुमान जी प्रवेश कर गए। हनुमान जी ने सोचा चलना तो है अंदर, तो बस अब हनुमान जी अंदर प्रवेश करते हैं। और हनुमान जी ने विचार किया छोटे हो जाएं। तुलसीदास जी ने लिखा, मसक समान रूप कपिधरी, लंके उचले सुमरी नरहरि। छोटे हो गए, मच्छर के समान होके गए और लंकिनी ने पकड़ लिया। कई लोग हमसे पूछते हैं कि हनुमान जी मच्छर हो गए तो वो अंगूठी का क्या हुआ जो राम जी ने दी? उसका बहुत टेंशन हो जाता। अंगूठी का मामला है, गहने का मामला। और तुलसीदास जी को मालूम था कि ये सवाल जरूर पूछेंगे लोग, तो तुलसीदास जी ने लिखा, मसक समान रूप का। मच्छर नहीं हुए, मच्छर की साइज में छोटे हो गए, तो अंगूठी भी उसी साइज में छोटी हो गई। चिंता मत करिए, वहीं थी उनके पास और देंगे भी, लेकिन उसी साइज में हो गए। और जैसे गए तो लंकनी ने पकड़ लिया और कह दिया, मोर आहार जहां लगी चोरा, यहां जो प्रवेश करता है उसको मैं खा जाती हूं। हनुमान जी ने मन ही मन सोचा, कमाल है, लंका की व्यवस्था बड़ी तगड़ी, इतनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था कि मेरे जैसा आदमी पकड़ा गया। तो हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया और लंकनी के मस्तक पे एक मुक्का मारा, मुट्ठी का एक महाकपि हनी, रुधिर भमत धरनी धनमनी। रक्त निकला है। सबसे अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं। सुरसा के सामने विनम्र हो गए, मैनाक को छू लिया था, सिंहका को मार डाला और लंकिनी को मुक्का मारा। लंकिनी ने कहा, यहां जो चोर प्रवेश करता है वो मेरा आहार है, मैं उसको खा जाती हूं। हनुमान जी ने लंकिनी को देख के कहा, अरे वाह, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तेरा मालिक, जिसकी तू सुरक्षा व्यवस्था की प्रमुख है, मेरी मां को चुरा लाया और तू उसकी सुरक्षा कर रही है। तो सुन, जो सुरक्षा व्यवस्था चोरों की रक्षा करने में लग जाए, हनुमान उसके माथे पे एक प्रहार करता है। हनुमान जी ने प्रहार किया और उसको रक्त निकल आया। बस गलत का विरोध आरंभ कर दिया। हनुमान जी ने बोला, अनुचित, गलत मैं स्वीकार नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता। जैसी रक्त निकला, हनुमान जी को देखा और रोने लग गई। अभी खाने दौड़ रही, एक मुक्का पड़ा, बड़ा सुंदर बोलती है, इतना सुंदर बोलती हनुमान जी से, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। मेरे बड़े सौभाग्य हैं कि आज मैंने रामदूत को देख लिया। एक शब्द आया है, देखे नयन। नयन, जब हम दुनिया देखते हैं तो आंख होती है, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो चक्षु होते हैं, प्रकृति को देखेंगे तो दृष्टि होती है, और भगवान को देखते हैं तो नयन होता है। नयनों से भगवान निहारे जाते हैं। बड़ी खुश थी। और रामचरितमानस की एक सुंदर पंक्ति जो मंत्र बन गई, आज लंकिनी कहती है, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारिपु करह मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हनुमान जी से कहती है, इस नगर में प्रवेश करिए, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को हृदय में रख के प्रवेश कर जाइए। एक बात आपसे कहता हूं मैं, हमारे घर से हम निकले, हमारे घर के सदस्य निकले, बच्चे जाएं, लौट के जब तक नहीं आते बड़ी चिंता होती है। वक्त बड़ा खराब है।
रामचरितमानस की इस चौपाई को स्वयं रट लें और बच्चों को रटाएं। बड़े बूढ़ों ने कहा मंत्र बन गई, जो लोग प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, बोल के जाएंगे वो सफल होंगे, सुरक्षित होंगे और लौट के जरूर आएंगे। इस चौपाई को रटवा दीजिए अपने परिवार के सदस्यों को। क्या कहती है? गरल सुधा रिपु करह मिताई। गरल सुधा विष अमृत हो जाएगा, रिपु यानी शत्रु मित्रता कर, रिपु करह मिताई। गौपद सिंधु अनल सितलाई। बड़ी सी बड़ी समस्या गाय के खुर की तरह छोटी हो जाएगी और जलन जो अग्नि है वो शांत हो जाएगी। ऐसे कोई नया काम करिए। और हनुमान जी को जाते जाते प्रणाम किया। आप प्रवेश करिए। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं और यहीं से हनुमान जी का संघर्ष शुरू हो रहा है। सज्जनों देवी, पहला चरण था सक्रिय रहें, फिर सजग रहें, फिर सक्षम रहें और अब चौथा पायदान संघर्ष करें। जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। किसी को संघर्ष करता देखते हैं तो हमको लगता है बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा प्रतिकूल समय आया। संघर्ष तो जीवन शैली है। आज तो घर के भीतर और बाहर संघर्ष ही संघर्ष है और जिन्हें बिना संघर्ष के मिल गया वो पचा भी नहीं पाएंगे। जिन्हें संघर्ष के साथ मिलता है उनकी जिंदगी में डेप्थ होती, गहराई होती है। इसलिए थोड़ा संघर्ष आए तो जरूर करिए। संघर्ष से व्यक्तित्व निखरता है। हनुमान जी को संघर्ष करना पड़ रहा था। देख रहे हैं कहीं नहीं दिखती सीता जी। सैन्य किए देखा कपिते ही। देखा तो रावण सो रहा है लेकिन सीता जी नहीं दिखती। सैन्य किए देखा कपि नहीं, रावण सो रहा है। और आगे बढ़े तो देखा विभीषण जी का घर और उसी समय विभीषण जागे। राम राम तहीं सुमिरन की ना। उठे और भगवान का नाम लिया विभीषण ने। हनुमान जी आए तो रावण सोता रहा और विभीषण जाग गया। बस यही तो फर्क है रावण और विभीषण में। हनुमान जी का भी संघर्ष शुरू हुआ, सीता जी नहीं मिलती। विभीषण का संघर्ष ये था राम कब मिलेंगे। दोनों का संघर्ष था। जीवन में हनुमान आए और सोते रह गए वो रावण और जाग गए वो विभीषण। तो सोते मत रहना भैया, समय पे उठ जाना। जो सो गया उसका देव गया। मैंने कल भी कहा और आज भी आपको याद दिला रहा हूं, भक्ति में आलस्य खतरा है। नींद पे नियंत्रण पाइए। अकारण असमय अधिक नींद आने लगे तो समझिए कहीं ना कहीं आलस्य हावी हो रहा और आलस्य भक्ति को खा जाएगा। सुबह स्वयं उठें, समय पे उठें और साधना के साथ उठें। आजकल तो घरों में वो पीढ़ी खत्म हो गई जो खुद उठ जाए। कईयों को तो पूरा खानदान लगता है तब एक हाथ करवट लेते हैं। हाँ, आजकल के बच्चे कहाँ उठेंगे। खुद उठने वाले 9-10 बजे खुद उठ गए तो क्या खुद उठ गए। समय पे उठिए 5। और हमने तो देखा है नींद ऐसी है, रात को अपने ही घर वालों को कह के सोते हैं लोग कि सुबह उठा देना, और घर वाले उठाने आए तो झगड़ा करने लगते हैं। लड़ मरे, कई लोगों के संबंध खराब हो गए सुबह उठने में आपस में। पता नहीं कौन भीतर आ जाता है कि पड़े रहो बाबू, कल देखेंगे। कौन सी दुनिया भाग रही है, उठ नहीं पाता आदमी। समय पे उठिएगा। रावण सो रहा था, हनुमान जी संघर्ष कर रहे थे और विभीषण से हनुमान जी की मुलाकात हुई है। विभीषण जी हनुमान जी आमने सामने हैं। उस दृश्य की कल्पना करिए, विचार करिए। आपने सुंदरकांड में पढ़ा है विभीषण के घर में 6 विशेषताएं थी तो चल के हनुमान जी आए। हमारे घर में भी 6 विशेषता होना चाहिए। हम सब विभीषण की तरह लंका में हैं, चाहते तो हैं भगवान मिल जाएं पर लंका में रह रहे हैं। और 6 बातें विभीषण के घर में थी। पहली बात, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने देखा एक भवन ऐसा है जिसमें हरि का मंदिर अलग से बना हुआ है। तो भगवान हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि लंका में भगवान का मंदिर कौन बना रहा था। रावण का तो उद्देश्य था मंदिर तोड़ दो, समाप्त कर दो, तो यहां मंदिर। और पहली बात, विभीषण के घर में भगवान का मंदिर अलग से था। हमारे घरों में एक अच्छे स्थान पे भगवान का मंदिर रखिएगा।
बेडरूम बहुत अच्छा, ड्राइंग रूम अच्छा, लिविंग रूम अच्छा, लॉबी अच्छी, आंगन अच्छा, लोगों के तो वॉशिंग स्पेस तक ऐसे 5 स्टार हैं, और भगवान कहाँ? बोले गैस के ऊपर टिका दिए। क्यों? बोले भोग लगाने में सुविधा रहती है। कई घरों में हम देखते हैं इतना सुंदर सब कुछ है, पर भगवान का कमरा बड़ा गंदा होता है, सफाई नहीं करते। अरे ऐसा रखिए उसको। भवन एक पुनि दीक सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। पहली खूबी थी विभीषण के घर की। दूसरी बात, जैसे हनुमान जी देखते हैं, दूसरी बात, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह दे की हर्ष कपीराई। दूसरी बात, राम जी के आयुध शुभ चिन्ह घर के बाहर थे। अपने घर के बाहर मांगलिक चिन्ह लगाइए, शंख हो, पद्म हो, भगवान के तीर कमान हो, त्रिपुंड हो, अच्छे अच्छे चिन्ह लगाइए। उटपटांग विज्ञापन मत ठोक लीजिए। और नव तुलसी का वृंद था, आंगन में तुलसी का पौधा था। तीसरी बात, हमारे आंगन में तुलसी का पौधा, तुलसी संतोष का पौधा है। जो हवा तुलसी से चल के घर के भीतर आएगी, वो प्रेम और संतोष की बयार लेके आएगी। तो तीसरी बात। चौथी बात, सुबह सुबह जब उठे तो उठते ही विभीषण ने कहा, राम राम तेहि सुमिरन कीना। सुबह सुबह अपने घर में जब उठे तो राम नाम लीजिए। उठते ही किसी को देखें तो जय श्री कृष्ण कहें, राम कहें। कई घरों में तो उठते ही शुरू हो जाते हैं हिसाब लो, एकदम झगड़ा शुरू उठते ही, और कहते हैं इसका तो मुंह देखते ही मूड खराब हो जाता। बोलो बाबा, उठिए तो राम राम बोलिए, जय श्री कृष्ण बोलिए। बोलने में कष्ट हो तो जरा मुस्कुराइए, सुबह सुबह मुस्कुराइए। सुबह सुबह उठते ही जिसका मुंह देखें एकदम मुस्कुरा दो, बाकी की झंझट बाद में। लड़ना भी हो तो मुस्कुराते हुए लड़िए, पर मुस्कुराना मत छोड़िए। हनुमान जी ने देखा कि सुबह सुबह राम नाम ले रहा है कोई। पांचवी बात, चौथी बात और पांचवी बात ये कि विभीषण हनुमान जी को देख के बोलते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। देखिए सज्जनों देवियों, विभीषण खुश हो गए, मेरे घर में संत आ गए। एक बात याद रखिए, जब भी जिंदगी में मौका मिले, विद्वान लोग, भले लोग, महात्मा, संत, गुरु अपने घर में लाइए। कोई मौका मिले, कोई संत, कोई अच्छा व्यक्ति अगर आए तो अपने घर में लाइए। कोई संत, महात्मा, अच्छा आदमी आपके घर आए तो आप उसको क्या देंगे? 1000, 2000, 5 लाख, 2, 4, 10 लाख क्या देंगे? लेकिन वो जो आपको दे के जाता है बड़ा बहुमूल्य होता है। वो अपने पुण्य के कण आपके यहां छोड़ के चला जाता है, उसका कोई मोल नहीं है। तो आज विभीषण कह रहे हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और छठवीं बात वो कहते हैं, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। युक्ति, विभीषण जी युक्ति, ये छठवीं बात थी। युक्ति मतलब कि आप वहां चले जाइए, वहां सीता जी हैं, सीता जी की खोज की युक्ति करते रहिए। ये कुछ लोगों ने पुरोहित जी के निर्देशन में चावड़ा जी के साथ इतना बड़ा आयोजन किया, ये क्या है? कुछ लोगों ने भगवान को ढूंढने की युक्ति है, तभी तो इतना अच्छा सत्संग हो पाता है। युक्ति करते रहिए भगवान से मिलने की। विभीषण जी संघर्ष कर रहे, हनुमान जी को देखा, हनुमान जी का संघर्ष सीता जी मिले, विभीषण जी का संघर्ष कब राम मिले, संघर्ष से संघर्ष शुरू हुआ। दोनों आपस में बात करते हैं और हनुमान जी विभीषण जी को समझाते हैं, देखो विभीषण जी घबराओ मत। विभीषण जी पूछते हैं, क्या मुझे भगवान मिलेंगे? तो हनुमान जी कहते, क्यों नहीं मिलेंगे? कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात लई जो नाम हमारा, तेही दिन ताही ना। अरे भैया मैं कैसा हूं पर मुझे मिल गए। तो विभीषण जी कहते हैं, मैंने बहुत संघर्ष किया इस लंका में। हनुमान जी कहते हैं, संघर्ष से मत घबराओ, हम भी कर रहे हैं, तुम भी करो, मिलेगा भगवान, जरूर मिलेगा। बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं। हमारे एक कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, आज वो समझा रहे हैं। ऐसे वैसे जैसे तैसे हमने उम्र गुजारी जी, और हर दिन हमने ऐसे काटा जैसे शेर सवारी जी। जिंदगी का हर दिन ऐसी चुनौती से कटता है जैसे शेर पे सवारी करना पड़े। आप में से कभी किसी ने शेर पे सवारी करी है? करना भी मत। नहीं तो कहा, पंडित जी ने कहा था तो चलो एक आध में बैठ जाएं। पहले तो शेर मिलेगा ही नहीं, और मिले तो चढ़ने की कोशिश न करना। और क्या जरूरत है, जिंदगी में समस्याएं शेर की तरह आई रही हैं।
उस पर चढ़ जाइए। शेर पे सवारी वही कर सकता है जिसके पास मादा होता है। और प्रतिदिन हमको समस्याओं से, दुर्गुणों से जूझना है। आइए हनुमान जी विभीषण से बात कर रहे हैं, चलिए हमारे साथ इन पंक्तियों को दोहराइएगा। ऐसे वैसे जैसे तैसे हमने उम्र गुजारी जी, हर दिन हमने ऐसे काटा जैसे शेर सवारी जी। आइए ऐसे वैसे जैसे तैसे हमने उम्र गुजारी जी, हर दिन हमने ऐसे काटा जैसे शेर सवारी जी। ऐसे वैसे जैसे तैसे हमने गुजारी, जब जब हम पर संकट आया राम ने की रखवारी। जब जब संकट आएगा राम ने की रखवारी जी। भगवान आएंगे रक्षा करने। और एक बात ध्यान रखिए, हनुमान जी कहते हैं अभी तो हनुमान जी को रावण के सामने जाना है। हनुमान जी की घोषणा है, हमने कभी राग दरबारी नहीं गाई, राजाओं के सामने केवल इसलिए मुंह अपनी गर्दन नहीं झुकाई कि ये राजा है। हमारे भीतर खुददारी बचना चाहिए, गलत का विरोध करिए। सबके अपने अपने भाई खाते होते हैं जिंदगी के, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी को बड़े शान से जिया है। कैसे? राजघरानों में हमने तलवार गाए नहीं दबे, राजघरानों में हमने तलवार गाए नहीं दबे, इसीलिए तो अपने अंदर बची रहे खुदारेंगे, इसीलिए तो अपने अंदर बची रहे खुदारेंगे। ऐसे वैसे जैसे तैसे, ऐसे वैसे जैसे तैसे हमने उम्र गुजारी थी। और एक बात सुनिए, पत्थर के गुलदान हमारे घर में होते हैं ना, जिसमें फूल रखते हैं, उसमें हम कागज के फूल रख लेते हैं। हमारी तैयारी ये रहती है। और कागज के फूल हमसे पूछते हैं जिंदगी की शक्ल में, भैया कहां से खुशबू आएगी। अपनी जिंदगी को ऐसे सजाइए। और एक बात और याद रखिए, बहुत सुंदर बात हनुमान जी समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए इन पंक्ति को। इन पत्थर के गुलदानों के फूल बड़े हैं कागज के, इन पत्थर के गुलदानों के फूल बड़े हैं कागज के, खुशबू खुशबू तू में के कैसे लाचारी थे, खुशबू खुशबू तू में कैसे ये लाचारी। आप हमें तोड़े यानों से फिर भी हम मुस्काएंगे, वो है आपके तौर तरीके अपनी दुनियादारी भी। ऐसे वैसे जैसे तैसे उम्र गुजारी थी, ऐसे वैसे जैसे तैसे हमने उम्र गुजारी थी। अब हनुमान जी लंका में जाने वाले हैं, उजाड़ कर देंगे लंका को। हनुमान जी का कायदा है, दुर्गुणों की लंका जला देता हूं। और एक बात याद रखिए, उसकी लंका जलने से बच जाएगी जो भजन करेगा। विभीषण का घर बच गया था,
सब लोग इस दुनिया के शमशान में पड़े हैं, चद्दर तान के होश ही नहीं है। आपसे निवेदन कर रहा हूं, भजन का होश बनाए रखना। कितनी सुंदर बात कवि ने कही है, ध्यान से सुनिए। आन चादर सब सोए हैं अपने अपने शमशानों में, जान के चादर सब सोए हैं अपने अपने शमशानों में। अब के बचा कर टपली अपनी भजन की कर तैयारी जी, अब के बचा कर टपली अपनी भजन की कर तैयारी जी। ऐसे वैसे जैसे तैसे हमने हमने ऐसे काटा जैसे शेर सवारी थी। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान जी, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान जी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। तो सजनों देवियों, विभीषण ने हनुमान जी से कहा, जुगति विभीषण सकल सुनाए, चले पवन सुत विदा कराई। छठवीं बात विभीषण की थी, युक्ति बताई। युक्ति करते रहिए जिससे जीवन में भक्ति आए। ये सत्संग एक युक्ति है। जुगति शब्द लिखा है तुलसीदास। जुक्ति मतलब समझते ना आप लोग, जुगति लोक भाषा का शब्द है। इसकी सामान्य भाषा में अर्थ होता है जुगाड़। ये तो समझते होंगे जुगाड़। भारतीय लोग जुगाड़ तो बहुत अच्छे से समझते। जुगाड़ में तो हम लोग मास्टर हैं। आपको एक घटना सुनाते हैं। एक बार विदेश से कुछ लोग अपने भारत देश आए। कोई टेक्नोलॉजी का सर्वे करना था उनको, तो आए विदेशी और एक 5 स्टार होटल में ठहर गए। और जैसे ही होटल में गए और उन्होंने टेलीविजन ऑन किया तो टीवी चला ही नहीं। अपने यहाँ तो एक बार में कोई चीज चलती नहीं है। तो घंटी बजाई और होटल के बेरे को बुलाया और कहा, भाई ये टीवी नहीं चलता। तो होटल के बेरे ने कहा, अभी चला देते। उसने माचिस निकाली, माचिस की एक काड़ी निकाली उसमें से और टीवी के स्विच में फंसा दी और टीवी चल गया। तो विदेशियों ने पूछा, ये क्या है? बोले, ये जुगाड़ है। अरे उनने कहा, कमाल है। थोड़ी देर बाद उनने एयर कंडीशनर एसी ऑन किया तो एसी नहीं चला। तो विदेशियों ने फिर घंटी बजाई, बेरे को बुलाया, अरे भाई ये नहीं चलता। बोले, अभी चला देते। कैसे चला देंगे? उसने कागज का एक पुर्जा फाड़ा, उसको मोड़ा और उसकी एक पुड़िया बनाई और एसी के स्विच में फंसा दी तो एसी चल गया। उनने पूछा, भाई ये क्या है? बोले, ये जुगाड़ है। उन्होंने कहा, कमाल की जुगाड़ है। उनको लगा आदमी काम का है, तो उन्होंने कहा, भैया 3 दिन से हम आपके शहर में साइट सीन करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो हमको कोई टैक्सी नहीं देता ट्रेवल एजेंट, तो आप कुछ करा सकते हैं? हाँ। बोले, आप 1 या 3 टैक्सी दिला देंगे? उन्होंने कहा, आप कैसे दिला दे? बोले, अपनी जुगाड़ है। विदेशियों ने कहा, कमाल का आदमी। विदेशियों ने तत्काल अपने देश के प्रेसिडेंट को फोन किया और अंग्रेजी में कहा, देयर इज ए जुगाड़ टेक्नोलॉजी इन इंडिया एंड वी मस्ट गेट इट। भारत में एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी है और हमको वो ले लेना चाहिए। तो उस देश के प्रेसिडेंट ने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को फोन किया। प्रधानमंत्री कोई भी हो, उसकी चिंता मत करना, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री को फोन करके कहा, आई हैव हर्ड अबाउट योर जुगाड़ टेक्नोलॉजी। मैंने आपकी जुगाड़ टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है, क्या आप हमको दे सकते हो? तो हमारे प्रधानमंत्री ने विदेश के राष्ट्रपति से कहा, सब दे सकता हूं, बस ये नहीं दे सकता। क्यों? बोले, इसी से तो सरकार चला रहा हूं। जिस देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री को इतनी जुगाड़ लगाना पड़ती हो,
उस देश में किसी आदमी को 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए कितनी जुगाड़ लगाना पड़ती हो। और लोग कह रहे हैं सफल हो गए, लोग कह रहे हैं जीवन सुंदर है। जीवन अभी सुंदर नहीं है, बहुत मुखड़े मुरझाए हुए हैं। 63 साल के बाद भी आदमी 63 रुपए रोज नहीं कमा सके, जीवन सुंदर नहीं हो सकता। अभी तो सौंदर्य लाना है, कितनी जुगाड़। इसलिए हनुमान जी अब चले हैं आगे। चलिए वहां चलते हैं और यहां से अब अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंचे हैं और यहीं से समर्पण आरंभ हुआ। सक्रियता, सजगता, सक्षम होना, संघर्ष और अब समर्पण। मां सीता जी के सामने हनुमान जी आने वाले हैं। सज्जनों देवी अशोक वाटिका में पहुंचे, अशोक वृक्ष पे बैठ गए। मैं संक्षेप में सुना रहा हूं, प्रसंग तो बहुत बड़ा है लेकिन समय कम है, सीमित है। उसी समय रावण आया अपनी रानियों के साथ, सीता जी से अप्रिय अपशब्द बोलता है। हनुमान जी को बर्दाश्त नहीं होता। मां रो रही है, एक बेटे को ऐसा लगता अभी कूद जाऊं, इस रावण का वध कर दूं। और हनुमान जी जानते थे कूद गया तो इसको मार भी डालूंगा, लेकिन इसको मार के यदि सीता जी को ले गया तो दुनिया ये कहेगी एक बानर रावण को मार गया तो राम के प्रताप का क्या होगा। ये काम तो मेरे भगवान का है, ये यश तो मेरे राम जी को ही मिले। तो चुपचाप बर्दाश्त कर गए। जीवन में कई बार सहन करना पड़ता है। आज एक बेटा अपनी मां का अपमान सहन कर रहा है, बड़ी तकलीफ है। रावण ने कहा मार डालूंगा और तलवार निकाल ली। तो रावण की पत्नी का नाम था मंदोदरी, एकदम आई, इसको भीतर रख लो, ऐसा न करिए। और मंदोदरी का कहना मान के रावण ने तलवार भीतर रख ली। एक बात समझ लो, रावण विश्व विजेता था, सारी दुनिया डरती थी, पर घर में हाँ अपनी अपनी मंदोदरी का कहना सब रावण मानते। एकदम तलवार म्यान में, घर में तलवारें नहीं निकालो। रावण मानता है कहना, तो यदि हमको मानना पड़े तो डरने की बात नहीं। विश्व विजेता, चुपचाप ठीक है ठीक है। रावण तो जानता था ना, तो चला। अब सीता जी कहती हैं त्रिजटा से मैं मरना चाहती हूं। त्रिजटा समझाती उनको राक्षसी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना मार सब मारी। राक्षस की सेना को एक बानर आया, वो लंका जलाएगा, मैंने सपना देखा है, धैर्य रखो देवी। हनुमान जी पेड़ पे बैठ के सोचते हैं कि मैं लंका में आया, ये राक्षसी को कैसे सपना आ गया और लंका जलाऊंगा, ये तो कोई योजना ही नहीं है। पर हनुमान जी को एक बात समझ में आई कि लंका का किचन कैबिनेट बड़ा तगड़ा है। उधर लंकिनी ने पकड़ लिया और इधर इसको मैं सपने में आ गया, बोलो आप। और लोग कहते हैं हनुमान जी की सेवा पूजा माताएं न करें, सपनों में आ रहे हैं औरतों के, राक्षसियों के, और हमको यूं ही परेशान कर रहे हैं लोग। देखो हनुमान जी कहते हैं स्त्री पुरुष का भेद मैं नहीं मानता, मेरे लिए तो माँ है, बहन है, मेरी शिष्या है, मेरा तो रिश्ता भक्त का रिश्ता है। त्रिजटा सीता जी से कहती मत डरिए देवी। और हनुमान जी ने राम नाम अंकित पुत्रिका छोड़ दी। सीता जी ने देखा, हनुमान जी सामने आए। बहुत संक्षेप में सुना रहा हूं। सीता जी मुंह करके बैठ गई उधर। हनुमान जी ने कहा सारी मेहनत पे पानी फिर गया, ये तो पहचानती नहीं। और सीता जी कैसे पहचाने, नर बानर संग कहूं कैसे। बहुत दुखी थी ना। एकदम याद आया कि राम जी ने कहा था हनुमान एक बात याद रखना, सीता यदि तुम्हें नहीं पहचाने तो तुम्हें मैं एक कोड वर्ड दे रहा हूं। हर पति पत्नी के बीच कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वो दोनों ही जानते हैं, कोई तीसरा नहीं जान सकता। अरे तो राम जी और सीता जी एकांत में आपस में कुछ ऐसे शब्द बोलते जो उनके अलावा किसी को नहीं मालूम। और एकांत में सीता जी राम जी को करुणा निधान बोलती थी। ये बात सीता जी को मालूम थी और राम जी को। और राम जी ने हनुमान से कहा नहीं पहचाने तो करुणा निधान बोल देना, एकदम पहचान जाएंगी। हनुमान जी को याद आया तो कहने लगे राम दूत मैं मां तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। सीता जी एकदम पलट गई कि ये मेरा बच्चा आया है, कोई घर का आदमी है, ये कैसे बोल रहा है करुणा निधान।
और आप भी एक बात ठीक से ध्यान में रख लें, सीता जी एकांत में भगवान को करुणा निदान बोलती थी, ये बात सीता जी जानती थी, राम जी जानते थे, और उस दिन हनुमान जी को पता लगा। और आज ये नागपुर में क्वेटा कॉलोनी वालों को पता लगा। अब आप किसी को मत बताते फिरना, ये बड़ा गोपनीय मामला है, पति पत्नी के बीच की बात है, इसकी गोपनीयता बनाए रखिएगा। भगवान का नाम लिया, सीता जी देखती हैं, और तुलसीदास जी लिख रहे हैं, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम जी के गुणगान सुन के, राम जी का नाम सुन के सीता जी का दुख भाग गया। जनक की बेटी, इतने विद्वान की पुत्री, श्री राम की धर्म पत्नी स्वयं सीता जी दुखी हो गई। दुख जीवन में बड़े बड़ों को आ जाता है, कोई रोक नहीं सकता। और आए तो एक काम करिए, रामचंद्र गुण बरने, एक फार्मूला दिया हनुमान जी ने, राम जी का गुणगान करो, राम नाम लो, दुख भाग जाएगा। बड़ा सरल सा, और इधर उधर मत कूदिए फांदिए, आंख बंद करिए, भगवान के सामने बैठ जाइए, दुख भागेगा। अब तो सीता जी बोलती हैं, बोलो बेटा, भगवान मुझे भूल गए। सीता जी ने शिकायत करी, भगवान हनुमान जी समझा रहे हैं उनको, सब कुछ बात ठीक से हुई, मणिमुद्रिका दी, कंकण ले लिया, और अब हनुमान जी कहते हैं, मां मुझे भूख लगी है। अरे मां ने कहा, कमाल है, तेरे को भी यही भूख लगना थी, अयोध्या होता तो मैं 56 भोग तुझे खिलाती, यहां क्या खिलाऊं तुझको, सुनो मात मोही अतिशय भूखा। और ये बिल्कुल सत्य है कि बच्चों को मां को देख के भूख लगाती है। हनुमान जी कहते हैं, मां जो भी मिला खाने वाला मिला। लंकनी कहती मैं खाऊं, सीका कहती थी मैं खाऊं, सुरसा कहती थी मैं खाऊं, खिलाने वाली तो एक तू ही है। मां के हाथ का भोजन मैं बार बार कहता हूं, परमात्मा की दया होती है। पता नहीं कौन सी नियामत उस ऊपर वाले ने मां के हाथ में दी है, उसके हाथ की रोटी भुलाई नहीं भूलती उस स्वाद को। आज हनुमान जी को वो स्वाद था। तब मां कहती, बेटा आज तो नहीं खिला सकती, पर तू चले जा, इस अशोक वन में चले जा, देखी बुद्धि बल निपुण कपि कही, जान की जाही, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाही। भगवान को हृदय में रख ले और जब फल खा ले, लंका के फल खाओ। सीता जी भी कह रहे हैं, ये लंका है ना, खाओ खूब फल, पर कैसे? रघुपति चरण हृदय धरी, भगवान के चरणों को, भगवान के स्मरण को हृदय में रखिए, फिर इस संसार के फल खाइए, कार खाइए, बंगले खाइए, मोबाइल खाइए, लैपटॉप खाइए, गहने खाइए, कोई मनाही नहीं, पर रघुपति चरण हृदय धरी, भगवान को रखिए। ये सब है भोग की चीजें, करिए, लेकिन ध्यान रखिए, सीता जी ने संकेत दिया। पहुंच गए अशोक वाटिका में, सीता जी ने कहा तू खा तो ले, पर मुझे एक चिंता है, यहाँ बड़े बड़े बानर, बड़े बड़े राक्षस तेरी कहीं ऐसा ना हो कि तेरा विरोध करें, ये रक्षा में खड़े हैं। हनुमान जी ने कहा आप उसकी चिंता मत करो माँ, आप तो हाँ करो, बाकी मैं निपटा लूंगा। उनको कौन से फल खाना थे, उपद्रव करके रावण तक संकेत देना था। माँ ने कहा तो जा, तो पहुंच गए। जो उठा पटक करी तो सबसे पहला काम रावण के बेटे अक्षय कुमार को मार डाला। सबसे पहले हिम्मत तो देखिए हमारे हनुमान जी की, छोटा मोटा काम तो करते ही नहीं है, सीधे उसी की लंका में विश्व विजेता के बेटे को ही मार डाला। ले, सबसे पहली चुनौती। घबरा गए। उसके बाद आया मेघनाथ और उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्म अस्त्र तेहि सांधा, कपिमन कीन विचार, जोन ब्रह्म सर माने हो, महिमा मिटई अपार। हनुमान जी कहते हैं ब्रह्मास्त्र की महिमा नहीं मानूंगा तो मिट जाएगी। तो ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए बन गए। और ये छठा चरण है संवेदनशीलता। जीवन में इमोशंस बनाए रखिए। कितने संवेदनशील थे हनुमान जी कि दूसरे का मान रह जाए तो खुद बन गए। आज तो परिवार में हम दूसरे का मान रख ही नहीं पाते, मेरा मेरा मेरा, मैं बड़ा। पति पत्नी, बाप बेटे, भाई बहन के झगड़े इसी बात के लिए। संवेदनाएं समाप्त हो गई। भारत के परिवारों में एक बड़ी समस्या है इमोशनल एब्सेंस। बस रिश्ते हैं ढोए जा रहे हैं। संवेदनाएं बचाइए, ये तो पूंजी है। एक दूसरे के लिए प्रेम बचाइए, रिश्तों का मान करिए। और हनुमान जी को बांध के रावण के सामने लाया गया। रावण चौंक गया। विश्व विजेता का दरबार, चारों दिक्पाल, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर सब मंदे खड़े हैं गर्दन नीची करके।
ब्रह्मा जी और शंकर जी रावण से कहते थे चल भैया अभिषेक कर ले, ऐसा आतंक उसका। पहली बार रावण ने देखा मेरी सभा में कोई निर्भीक खड़ा है, और हनुमान जी ने अपने बंधन तोड़े। रावण भी सोचने लगा सुंदरकांड विस्तार से नहीं सुना सकता, मैं तो 7 दिन सुंदरकांड पे बोलता हूँ, 3 दिन बोलता हूँ, अभी तो 2 घंटे बोलना है, तो बहुत संक्षेप में जल्दी जल्दी चलना है सज्जनों देवियों, समय नहीं अपने पास, तो मैं थोड़ा थोड़ा बोलूं, आप ज्यादा ज्यादा समझिएगा। तो हनुमान जी ने सोचा और रावण को समझाना शुरू किया। सुंदर कांड में रावण और हनुमान जी की बातचीत पढ़िए, वाक शैली, अपनी बात का प्रस्तुतिकरण, अपने तर्क को प्रभावशाली तरीके से कैसे प्रस्तुत किया जाए, और हनुमान जी से सीखिए। रावण कोई कम विद्वान नहीं था, पर उसको इतने अच्छे से समझाते हैं, बार बार रावण को चेतावनी देते हैं मेरी बात सुन ले भैया, पर सुनता नहीं। इतने अच्छे से समझाया कि एक बार तुलसीदास जी को भी लिखना पड़ा, और रावण के मन में भी ये बात आई, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। गुरु शब्द हनुमान जी को देख के रावण के दिमाग में आया। रावण को लगा आदमी गुरु बनाने लायक है, जिंदगी में कभी मौका लगा पर बना नहीं सकता, और आदमी तो हनुमान जी गुरु बनाने लायक है। इसीलिए तो लिखा है हनुमान चालीसा में, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। रावण हनुमान जी से बहस करता, हनुमान जी समझाते हैं, तब तक तो रावण कहता है एक काम करो, इसका वध कर दो। विभीषण आते हैं, दूत का वध नहीं करना, फिर क्या? तो रावण कहता है इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी सोचते हैं ये ठीक रहा, वो राक्षसी कह रही थी मैं लंका जलाऊंगा, मैं तो सोच भी नहीं सकती, और हनुमान जी को लगा ये बढ़िया हो गया। मां शारदा को धन्यवाद दिया कि आग लगाने का तो मैंने सोचा ही नहीं था, और ये तो व्यवस्था हो गई यहां। तो हनुमान जी चुपचाप बैठे बैठे सोचने लगे, और उसी समय आदेश मिला राजा का, तो लंकावासी सब कुछ लाए और हनुमान जी की पूंछ में ऐसा दृश्य आता है। हनुमान जी को लंकावासियों ने मारा, लातों से धूल फेंकी, थूका। हनुमान जी कुछ नहीं बोलते, लपेटो अभी तेल कपड़ा, ठीक है। और तब हनुमान जी कहते हैं मेरा समय शुरू होता है, अब तुमने कर लिया, अब मुझे देखो। जैसे ही आग लगाई, हनुमान जी अटारी पे चढ़ गए, महल की अटारियों पे चढ़ गए हैं। तुलसीदास जी को घोषणा करना पड़ी। हनुमान जी ने कहा तुम राक्षस आज एक बात सुन लो, नींबू की चढ़ी कभी कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। राक्षसों की स्त्रियां डर गईं। हनुमान जी ने कहा बहुत डराया तुम राक्षसों ने इस दुनिया को, तुमने जिसको चाहा उसकी स्त्री का अपहरण कर लिया, तुमने जिसको चाहा उसको मार डाला, जिसके यज्ञ का विध्वंस करना चाहा कर दिया, बहुत आतंक फैलाया। आज ये रामदूत इस सभा में घोषणा करके जा रहा है, आज के बाद इस लंका में भय रहेगा, भय रहेगा और सिर्फ भय रहेगा, तुम याद रखोगे। और हनुमान जी चढ़ गए हैं। तुलसीदास जी बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखते हैं, चलिए उस दृश्य में चलते हैं जो दुनिया का बड़ा सुंदर दृश्य था। तुलसीदास जी ने लिखा, नींबू की चढ़े कपी कनक अटारी, भई सभीत निशाचर